ग्राम सचिवालय पंचायत भवन उतराव। बहुत चमाचम है। प्रधान जी दिखा रहे। चलिए प्रधान जी दिखाइए जरा। तो देखिए लिखा हुआ रूम नंबर 1 में अध्यक्ष प्रधान जितेंद्र कुमार पासवान। बहुत बढ़िया। देखिए ऑफिस लगी है। बैठ जाइए प्रधान जी, अपने चेयर बैठिए। ये सब सिस्टम सब चला ले रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल चला। अभी इस सिस्टम पर क्या क्या काम हो रहा है? अभी सिस्टम पे आया जात निवास का हमारे यहाँ पंचायत सहायक नियुक्त हुआ है। तो वही काम ग्राम से संबंधित अभी तो ट्रेनिंग ले रहा है, लेकिन आधी जानकारी उसको है और काम कर रहा है। आया जात निवास का पैसा लगता है कि फ्री मिल रहा है गाँव वालों? जो पेमेंट कटता है उससे 5 रुपये अधिक कट। कितना पेमेंट करता है? हमें लगता है कि 22 रुपये कटता है, 25 रुपये दिया जाता है। हाँ तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। प्राइवेट में जाने के बाद 100 से और सुन गए हमारे गाँव। चलिए क्या नाम आपका है? सूर्य कुमार सेठ। उकराव गांव के हैं। तो ये सब पंचायत की व्यवस्था देख करके सरकार की कैसा लग रहा है आपको? देखिए कितना चमाचम पंचायत भवन है। पहले से तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है ना? गाँव का विकास अच्छा है। ये खाली है, अभी इसमें कुछ स्टाफ बैठेंगे। अलमारी वगैरह सब आ गई है। मीटिंग हॉल है। अब इसमें ग्राम पंचायत की बैठक होगी। कितनी सुरक्षित बैठक होगी अब अंदाजा लगा सकते हैं। अभी ओपनिंग भी नहीं हुआ। अब ये जो है बैटरी भी आ गई है और ये इन्वर्टर भी है। देखिए सबसे बड़ी यहाँ सुरक्षा की भी जरूरत पड़ेगी। कंप्यूटर है, अलमारी है, इन्वर्टर है और सब पंखे वगैरह लगे हैं। गांव वगैरह में चोरी वोरी की भी बात आती है, तो इसकी सुरक्षा के लिए क्या है? यहाँ एक चौकीदार अभी रखा नहीं गया है, लेकिन अगले महीने से चौकीदार नियुक्त हो जाएगा और यहाँ चोरी की समस्या नहीं आती है। लेकिन मैं अपनी तरफ से एक चौकीदार यहाँ रखूँगा। ये अच्छा, शासन से आदेश। अब आप बताइए कि आपको विकास की सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या है गाँव में? गाँव की चुनौतियाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग आरक्षित वर्ग से आते हैं और यहाँ एक सामंतवादी व्यवस्था है। उससे लड़ के गाँव के गरीबों को उनका अधिकार दिलाना मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। गुड। हाँ देखिए सीसी कैमरा भी लगा हुआ पंचायत भवन। हाँ भाई, प्रधान तो पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। पढ़ा लिखा प्रधान जो है गांव का विकास करेगा। 12 ब्लॉक के अंतर्गत उतराव चौथा बड़ा गांव है ब्लॉक में। विकासखंड 12 जनपद गाजीपुर। विकास के क्रम में अभी तक आपने अपने गांव में कौन से किस तरह विकास किए? बस मैंने विकास के क्रम में जो कायाकल्प से संबंधित सारी समस्याएं थी, एक सामुदायिक शौचालय हो गया, विकलांग शौचालय हो गया और उसके बाद पंचायत भवन का मैंने जीर्णोद्धार करवाया, जो कि अभी सामने आपको दिखाई देगा। यहाँ से 50 मीटर आगे जाएंगे तो दाहिने साइड पे है। और अब जो है कि रोड का काम हो रहा है। कायाकल्प का पूरा काम हमारे यहाँ से खत्म हो चुका है और मैं रोड का काम कर रहा हूँ। रोड में मिट्टी फेंकवा रहे हैं? रोड पे मिट्टी नहीं फेंकवाया जा रहा है जी। रोड पे मिट्टी पहले से फेंका हुआ है, उसको इंटरलॉकिंग। पहले आपने मिट्टी फेंकवाया? नहीं, पहले उसके बाद इंटरलॉकिंग कराएंगे नहीं, ना? उसमें बता रहा हूँ। पहले से पिछले प्रधान ने मिट्टी फेंकवाई थी और मुझे केवल गिट्टी करा के और इंटरलॉकिंग कराना है, तो वो भी काम स्टार्ट है। पंचायत भवन का प्लास्टर वगैरह आप ही नहीं करवाया? हाँ, पंचायत भवन का प्लास्टर, जीर्णोद्वार, सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर, सारा कुछ अपडेट मैंने करा दिया। अच्छा, उसमें आपने कौन सी बालू इस्तेमाल की है? उसमें मैंने लाल बालू इस्तेमाल की है और ज़रूरत पड़ने के हिसाब से, जैसे कि ज़मीन पे इंटरलॉकिंग का काम हो जाता है तो उसमें वाइट बालू इस्तेमाल की जाती है। तो वाइट बालू भी इस्तेमाल हुई है? जी, इंटरलॉकिंग में वाइट बालू इस्तेमाल हुई है। और अभी तक आने वाले समय में क्या विकास करेंगे गांव का? आने वाले समय में मेरे यहाँ समस्या थी रोड की। तो ग्रीन एक्सप्रेसवे हमारे बगल से रोड निकल रही है, वहाँ से मुश्किल से 200 मीटर दूरी तक किसी काश्तकार का खेत था। मैंने उसको 8 दिन के अंदर उस काश्तकार को कहीं नई ज़मीन ट्रांसफ़र करके उस काश्तकार से ज़मीन लेके मैंने रोड पे फेंकवा दिया है। अब गिट्टी फेंकी जा रही है
और मेरा गांव विकास के मामले में, जो कि मेरे गांव में ट्रक नहीं आ पाता था, अब उसी ग्रीन एक्सप्रेसवे से लिंक रोड होकर हमारे गांव में ट्रक आ जाएगी। ग्रीन एक्सप्रेस के पूर्वांचल एक्सप्रेस? नहीं, ग्रीन एक्सप्रेसवे, जो कि गाजीपुर से हाजीपुर रोड हमारे गांव के सटे हुए गांधीनगर से निकल रही है। वहाँ से जब निकल रही है तो उसमें से 200 मीटर समथिंग हमारे गांव से जुड़ने में ये था, तो हम लोगों ने, हमारे गांव के लोगों ने ज़मीन दी और मैंने उनको बोला कि भाई आप मुझे रोड के लिए ज़मीन दो, मैं गांव की बची जो भी आबादी होगी मैं आपके नाम से ट्रांसफ़र कर दूँगा, कम से कम मेन लिंक से तो मेरा गांव जुड़े, और मैंने उसको कर दिया। तो सराहनीय कार्य किया आपने। हाँ, बारात घर नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ हाट पैड है, बारात यहाँ रुक जाती है, लेकिन ये कल्पना है कि मैं मैरिज हाउस बनवाऊँ, उसके लिए ज़मीन मैंने चूज कर ली है गांव के बाहर, जो है कि एक 50 साल से नंदघर है क्या? नंदघर में सर 40 लाख का प्रोजेक्ट है, बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं, लड़कियां सिलाई मशीन नहीं सर, हमारे यहाँ नहीं है। 40 लाख का प्रोजेक्ट होता है? नहीं सर, वो भी हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ शमशान घर भी नहीं है, जो कि शमशान घर के लिए मैंने एप्लीकेशन दिया हुआ है। पानी की टंकी? पानी की टंकी का एग्रीमेंट मैंने कर दिया है सर जी। वो ज़मीन दे दिया है, अब जब मतलब कंपनी ये करे, सर्वे वगैरह सब हो गया? सर्वे हो गया, एग्रीमेंट भी मैंने कर दिया है। वोट बैंक मांगते गए कि राजभर की बस्ती वोट बैंक है, लेकिन सर इस बार अपने कार्यकाल में ये फिगर मैं बदल दूंगा। शिक्षा तो कम, लेकिन वहाँ विकास बढ़ेगा, क्योंकि इस पूरे गांव की अपेक्षा वहाँ विकास अधिक है। अगर कोई समस्या आती है, कोई समाधान आता है, तो पूरे गांव को मिला के अगर 25% चाहिए तो उस बस्ती को 75%। अच्छा प्रधान जी, वो बच्चे बस्ती के बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं? प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में सर। अच्छा, ठीक है। तो कितना वृक्ष लगाए आप? वृक्ष तो मैंने जुलाई में कम से कम 1500 साढ़े 1500 मैंने लगवाया। 1500 लगा। तो इस समय वर्तमान में कितने वृक्ष हैं वृक्ष बचे हुए? हमें लगता है कि एक जगह एक ग्राउंड में हम लोगों ने दिया था, तो वहाँ 100 से अधिक हैं, और तालाब वालाब के किनारे मैंने लगवाया, तो मतलब मुझे लगता है कि 700 सकुशल हैं, और मैंने उन्हीं लोगों को प्लाटिंग के लिए दिया जो कि इसके लिए जैसे कंपाउंड है या जिसका रख रखाव बढ़िया कर पाएँ, तो मैंने एक दो करके तो बहुत लोगों को दिया, लेकिन 25-50 के एस्टिमेट में दिया कि वहाँ पेड़ पौधे सुरक्षित। मतलब 1500 में आधे वृक्ष बचे? जी। तो जिम्मेदारी किसकी वृक्षों को बचाने की? सर मेरी है, तो इसमें मेरी है, पूरे गांव की जिम्मेदारी है सर। मेरे साथ साथ मेरे गांव की जैसे देखिए ऑक्सीजन से कितने लोग मरे हैं, तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है कि बचाना चाहिए। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा नया कार्यकाल था, अभी तो 6 महीना मुझे समझते काम कराते या समझते हुए इतना लगा। अच्छा, ब्लॉक पर विकास से संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है? हाँ बिल्कुल, ब्लॉक पे विकास से संबंधित ट्रेनिंग 1-2 बार हुई है। अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ मेरी ट्रेनिंग डोंगल के संबंध में मुझे लगता है कि 12 से 16 तारीख के बीच में है। 12 ब्लॉक पे उतरा हूँ। तो विकास के संबंध में कितनी योजनाएं गवर्नमेंट की चलती है आपके यहाँ? विकास के संबंध में सर अब तो एक मनरेगा हो गई, ठीक ना, हमारे यहाँ मनरेगा मुख्य है, और मुझे लगता है कि अप्रैल से 5-6 महीना तो हमारे यहाँ केवल मनरेगा चलेगा, क्योंकि हमसे पहले जो भी प्रधान रहे हों, मनरेगा हमारे गांव से डिफाल्टर थी, मनरेगा का काम ही नहीं यहाँ होता था। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि कितनी योजनाएं चलती है, क्वांटिटी बताइए आप। सर क्वांटिटी तो मुझे एक्चुअल, तो अभी तो आप कहें कि मेरी ट्रेनिंग हुई है। ट्रेनिंग तो सर हुई है। तो ट्रेनिंग में तो यही बताई जाती है। बात कर रही है ना, जो 6000 खेत वाला आता है? नहीं, वो किसकी बात हो रही है? क्या नाम आपका है? हमारे जीवती नाम। पति का नाम? पति का नाम दीनानाथ। गाँव बताइए। गाँव उतरा 4 गो उतर लिखौली जा तबे कुल हो गइल भैया। ना चाची, जैसे कि चाचा मोल हुई हम, तुमकरा नाम से खेत हुई, तो अब ओकरा बात कट गइल बा। हां, उनका नाम कट गइल बा बाबू, चारों लड़कन का नाम। तब तक रजिस्ट्रेशन आप लोग कैले रहते, रजिस्ट्रेशन अभी नहीं के भाई।